Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to stronger future. This is दिवाकर मौर्य. आइए जी शुरू करते हैं. अकाउंटिंग की सीरीज में हमने अभी तक 33 लेक्चर्स कर लिए हैं. आज अपना 34 लेक्चर. अगर अभी तक वो वीडियोस आपने पहले वाली नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन्हें जाके देखिए ताकि आपका एक बेस बन जाए और आपको चीज़ें एक सीक्वेंस में समझ में आए. ठीक है, सीक्वेंस में 1 से लेकर 33 तक एक सीक्वेंस में है, डाली हुई हैं वीडियोस, आप जाके उन्हें देख सकते हैं. अगर उनका लिंक, अगर वो वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो आप जस्ट चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए और अकाउंटिंग नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा. और नहीं मिलता फिर भी इतना कष्ट नहीं करना है तो आप जस्ट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है जी, चलिए देखिए, एक पेपर 1 का हमने स्टार्ट किया है बैच जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. अगर अभी तक वो एनरोल करने में आप सोच रहे हैं और आपका फाइनल हो चुका है कि हाँ भाई हमने एनरोल करना है तो मोस्ट वेलकम है. आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएंगी. ठीक है जी, चलिए देखिए अभी तक हुआ क्या कुछ है. बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स हो चुका है हमारा. पार्टनरशिप अकाउंट्स हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने किया था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. और यहीं पे इन्हीं में आता है एक क्या रेशियोज वाला कंसेप्ट जिसमें से अपने क्वेश्चन कंफर्म बनता ही बनता है. ठीक है जी ठीक है. अभी चल रहा है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमने काफ़ी क्लासेस लगा ली हैं जिसमें इशू ऑफ शेयर वगैरह हमने कर लिया है. आज हमने करना है मेन फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स. तो इससे पहले हमने सारा का सारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग देख लिया है, होता क्या है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरह की होती है, वो सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है. ठीक है जी, चलिए फॉरफीचर एंड री इशू. अब देखिए पहली बात तो फॉरफीचर होता क्या है. फॉरफीचर होता क्या है, ठीक है. फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त कर लेना. जिस तरह कहते हैं ना कि हाँ भाई आपने ना कोई काम नहीं किया, मतलब आपने मान लो, छोड़ो आप काम पे जाओ, आप कंपनी को लेके चलो. ठीक है, आपकी एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड. ठीक है, एक्स लिमिटेड ने कुछ शेयर्स इशू करे थे, मान लो कुछ शेयर्स इशू करे, 1000 शेयर्स इशू करे. ठीक है, एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच. ठीक है, अच्छा जी, चलो ठीक है, 1000 शेयर है. अब क्या हुआ, आप ना एक पर्सन गए, आपका नाम है क्या जी, अमित लगा लो. ठीक है, कोई अमित नाम का एक पर्सन गया, अमित नाम का पर्सन गया और अमित नाम के पर्सन ने क्या किया जी, इनके ना 10 शेयर्स खरीद लिए. कितने? 10 शेयर्स खरीद लिए. ओके जी, अच्छा 10 शेयर्स खरीदे तो 10 शेयर्स एक शेयर कितने रुपए का है जी, 10 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल कितने हो गए 100. ठीक है, क्लियर है. 10 रुपए के 10 शेयर है और हर एक शेयर 10 रुपए का, तो टोटल कितना अमाउंट हो गया 100 रुपए. ठीक है जी, तो कंपनी को आपने या इस अमित ने क्या करना है, इस अमित ने कंपनी को 100 रुपए पे करने हैं उन 10 शेयर के अगेंस्ट में. क्लियर है, ठीक है जी. अब कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने एप्लीकेशन पे ना जो अमित है उससे पैसे ले लिए 70 रुपए, मान लो 70 रुपए ले लिए. फिर अलॉटमेंट पे क्या हुआ, अलॉटमेंट पे दोबारा से कंपनी ने मांगे कितने जी, 20 रुपये अमित ने दे दिए, एप्लीकेशन भी और अलॉटमेंट भी. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. ठीक है, इसे हम फर्स्ट कॉल कह लें या फाइनल कॉल कह लें. कंपनी ने मांगे 10 रुपये. अमित ने कहा भाई मैं नहीं देता, मेरे पास पैसे नहीं है, आपको शेयर देना है दो, नहीं देना तो मेरे पैसे वापस दे दो. कंपनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट कॉल कर ली, सेकंड कर ली, कॉल करते गए, नोटिस देते गए. अमित जी है वो बर्दाश्त, मतलब कुछ देख नहीं रहे हैं, तो कंपनी भी कब तक बर्दाश्त करी. कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने कहा कि हम ठीक है जी, हम आपके फॉरफिट कर रहे हैं शेयर्स को, और शेयर्स फॉरफिट करेंगे ना तो ये जो आपने अमाउंट दिया है 70 + 20 90 रुपये जो आपने हमें दिए हैं, इन्हें भी हम लोग फॉरफिट करेंगे. क्या करेंगे जी, फॉरफिट करेंगे. ठीक है, अच्छा ठीक है. तो अभी हुआ क्या, फॉरफिट जब कंपनी कह रही है कि हम तो क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे आपके शेयर्स और आपको 90 रुपये कभी भी वापस नहीं देंगे. तो अमित कहेगा नहीं जी, आप फॉरफिट करो शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मैंने पैसे वापस दिए ना आपको, वो पैसे मुझे वापस दे दो. कंपनी कहेगी नहीं, कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, और हम क्यों दें आपको, आपने शेयर लिया था, आपने पूरे पैसे देने का हमसे प्रॉमिस किया था, हम आपको आपके शेयर के अगेंस्ट में पैसा उल्टा क्यों दें, बल्कि आपको अभी तो 10 रुपये पेंडिंग है आपका. आप हमारे कंपनी के क्या हैं, शेयर होल्डर हैं, और अगर शेयर होल्डर हैं तो आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए, हमें 10 रुपये और प्रोवाइड करिए. ठीक है,
अमित कहता है जी हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हमको गरीब ही पैदा किया गया है हमारे मम्मी पापा द्वारा। तो कंपनी कहते हैं ठीक है भैया, आप गरीब हो तो फिर गरीब रहो, हम 90 भी लेके जा रहे हैं और आपका शेयर भी लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेयर भी लेकर जा रहे हैं और 90 भी लेकर जा रहे हैं। अब इन दोनों को चीजों को क्या कर लेंगे जी? फॉरफिट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। अच्छा जी, जब अगर फॉरफिट कर लेंगे तो होगा क्या? इसके पास कुछ भी नहीं रहा, अमित के पास कुछ भी नहीं रहा। ओके, कुछ भी नहीं रहा। अब कंपनी पता क्या करती है? अब कंपनी करती है कि ये जो 90 रुपए ना, इन 90 रुपयों का वो बढ़िया ऐश मारती है, उस 90 रुपए को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करती है और ये जो शेयर था ना, इस शेयर को दोबारा से इशू कर देते हैं, जिसे कहते हैं हम लोग री इशू ऑफ शेयर। क्या कहते हैं? री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है, ऐसे चलता है कि हमें कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे हैं, एक पर्सन या एक शेयर होल्डर जिसने कुछ शेयर्स लिए थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में उस पर्सन ने, उस शेयर होल्डर ने कुछ अमाउंट पे नहीं किए, तो उसकी वजह से कंपनी फॉरफिट कर लेती है उसके शेयर, और जो पैसा लेगी उसने जो पे कर लिया है ऑलरेडी वो तो रखेगी, प्लस में उसका शेयर भी फॉरफिट करके उसे री इशू कर देगी, और ये री इशू वाला शेयर किसी और को बेच देगी। मतलब जिसने भी शेयर आगे आगे लेना होगा वो ले लेगा। ठीक है, मान लो अभी यहाँ पे अमित ने लिया था, यहाँ पे कौन ले लेगा? सुमित ले लेगा। ठीक है जी, तो ये सारा कंसेप्ट चलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ नई चीजों की, जिस तरह की फॉरफिट ऑफ शेयर्स ना। फॉरफिट ऑफ शेयर्स में एक बात कही जाती है कि अगर आप ना तब कर सकते हैं, कुछ ऑब्वियस चीज है, अगर इतना बड़ा कंसेप्ट है तो कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, और अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो वो ऑब्वियस चीज कहीं लिखे होंगे। कंपनीज एक्ट, क्या कहते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अगर आपकी कंपनी में इससे रिलेटेड कोई भी एक्ट या कोई भी रूल नहीं है, ध्यान सुनिएगा, अगर कंपनी एक्ट 2013 क्या कहती है? अगर आपके पास फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है तो आपको ना 14 डेज का नोटिस देना होगा। क्या देना होगा? 14 डेज का नोटिस देना होगा। और इस 14 डेज के नोटिस को पता है कहां लिखा गया है? इस 14 डेज के नोटिस को लिखा गया है टेबल नंबर एफ में इन दी कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, हमने पढ़ा था जब हमने बात करी थी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो हमने देखा कि टेबल FGHI ये लिखे होते हैं सारे। तो वही चीजें हैं कि अब कंपनीज एक्ट कहते क्या है कि जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और उस वक्त आपके पास कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी नहीं है, ठीक है तो वेल एंड गुड, आप उसी तरीके से करिए जो आपके रूल्स हैं रेगुलेशन है कंपनी के। लेकिन अगर नहीं है तो आप पे फॉलो होगा टेबल एफ, और टेबल एफ ये कहता है कि आप कभी भी फॉरफिट करने से पहले शेयर्स को हमेशा शेयर होल्डर को 14 डेज का नोटिस देंगे। तो 14 डेज नोटिस पीरियड वहां पर रहेगा कोई किसी भी शेयर को फॉरफिट करने से पहले, अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस वहां पर नहीं है तो। ठीक है, चलिए इतनी सी बात है यहां पर हमारा ये कंसेप्ट होता है खत्म। अब बात करते हैं सबसे मेन जो है वो एंट्रीज की, क्योंकि हमारे पास एंट्रीज आती हैं और यहां से आता है क्वेश्चन कंफर्म, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से। ठीक है, देखो बहुत रेयर चांस होता है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो गया तो 2 नंबर हो गए पक्के, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो 2 नंबर गए लॉस में, सीधी सी बात। और ये मैं कह रहा हूं पक्का ही पक्का हो जाता है ये क्वेश्चन, इतना बढ़िया क्वेश्चन यहां से निकल के आता है ना कि आप कर लोगे वो क्वेश्चन, क्योंकि हमने करना है। अभी हम करेंगे ना जब क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में, आज सिर्फ हम लोग एंट्रीज कुछ देखने वाले हैं, कुछ बेस देखेंगे, एडवांस लेवल का कल देखेंगे, और कल शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको इस पूरे कंसेप्ट का कि हम लोग शॉर्टकट मेथड से किस तरह से क्वेश्चन को सिर्फ 3 से 4 सेकेंड में कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन 1 मिनट से फालतू नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर फॉरफिट होता है किस पे? पार पे। किस पे? फॉरफिचर एट पार पे। ठीक है, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स जो इशू होते हैं पार पे। ठीक है, अच्छा, इशू एट पार पे मतलब क्या है कि हाँ भाई 100 रुपए का शेयर था और 100 रुपए का ही उन्हें दिया गया था, और क्या हुआ, ये सिचुएशन थी, इसी सिचुएशन में अब फॉरफिट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो इस दौरान में हम लोग एंट्रीज क्या कुछ करते हैं, पहले ध्यान से देखिए। हम लोग लिखते हैं पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये शेयर कैपिटल में वो वाला अमाउंट होगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने फॉरफिट करे हैं, मतलब कंपनी ने फॉरफिट करे हैं,
उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप जितने कंपनी ने मांगे थे। समझ रहे हैं? पेन चेंज करते हैं एक बार, रुकिए, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखो यहां पे कौन सा अमाउंट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल को अगर आप डेबिट करें तो यहां पे अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट आएगा जितने नंबर ऑफ शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। ठीक है, जितने नंबर ऑफ शेयर्स को आपने फॉरफिट किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप जितने भी कंपनी ने मांगे हैं। और कंपनी जब मांगती है जिन शेयर्स के रिगार्डिंग पैसा, उस पैसे को या उस को हम लोग कहते क्या हैं, उसको कहते हैं जी कोल्ड अप करना। हमने पढ़ा था बेसिक वाले, जब इसके कुछ टर्म्स पढ़ी थी हमने, तो हमने वहां पढ़ा था कि हाँ भाई कोल्ड अप मनी होती है या कोल्ड अप वैल्यू होती है ना। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में कोल्ड अप मनी, कोल्ड अप वैल्यू कह सकते हैं, कोल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ठीक है जी, चलिए। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, हमने शेयर कैपिटल कर दिया डेबिट। अब ये तो रही अपने पास जो टोटल अमाउंट आएगा, है ना। अच्छा, हमने क्या कुछ करना है, ठीक है। मैंने बताया कि आपके पास मान लो एप्लीकेशन का पैसा आ चुका है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं आया, तो इनके रिगार्डिंग अपने एंट्रीज करनी है मेनली, और ये वाली सबसे एंड में जाएगी। अभी होगा क्या क्या वो देखो। सबसे पहले करेंगे हम लोग जो पैसा हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। मान लो आपके पास अलॉटमेंट का पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो अलॉटमेंट अगर रिसीव नहीं हुआ तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अलॉटमेंट अकाउंट यहां पे कौन सा आएगा, यहां पे कौन सा अमाउंट आएगा, अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड, है ना, या कह सकते हैं अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, जो पैसा हमें अलॉटमेंट के रिगार्डिंग नहीं मिला है। जब हमने अलॉटमेंट करने गए, हम तो पहले गए, अपना रुक्का मारा बढ़िया तरीके से, हाँ भाई 10 रुपए शेयर, 10 रुपए शेयर, 10 रुपए शेयर, हमने एप्लीकेशन का पैसा 5 रुपए ले लिया। लेकिन जब अलॉटमेंट की बारी आई 2 रुपए देने की, उनसे लेने की, तो क्या हुआ, उन्होंने मना कर दिया। तो हमने क्या किया, ठीक है हम आगे भी करते हैं, कॉल्स वगैरह करते, नहीं हुआ तो उनको क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट कर लिया, जो जहां से पैसा नहीं दिया, जो पैसा नहीं दिया वो लिखते चलेंगे टू में। ठीक है, यहां पर टू अलॉटमेंट अकाउंट आ गया। ठीक है, अच्छा, अभी मैंने कहा कि फर्स्ट कॉल भी नहीं हुआ, सेकेंड कॉल भी नहीं हुआ। ठीक है जी, तो टू फर्स्ट कॉल, टू फर्स्ट कॉल अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो जो भी अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल के रिगार्डिंग रिसीव नहीं हुआ वो। अच्छा, सेकंड कॉल भी रिसीव नहीं हुआ, तो टू सेकंड कॉल, टू सेकंड कॉल अकाउंट लिख दें यहां पे। ठीक है, अमाउंट विच इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब आपने देखा कि हमने क्या कुछ लिख दिया कि हमारे पास जो जो पैसा नहीं आया, कंपनी के पास जो पैसा नहीं आया उसके रिगार्डिंग वो फॉरफिट कर रहा है। लेकिन कुछ पैसा आया है उसे भी तो फॉरफिट करेगा। हमने भी पढ़ा ना कि उसने 90 रुपए दे दिए थे, बंदे ने 90 रुपए दे दिए थे अमित ने, लेकिन उसने 10 रुपए नहीं दिए थे, तो वो 10 रुपए का अमाउंट यहां पे आ जाएगा, है ना, या सॉरी यहां पे आ जाएगा। लेकिन उसने 90 रुपए दिए थे एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, तो वो भी फॉरफिट करेंगे, तो वो भी हम लोग यहां पर लिखते हैं। क्या लिखेंगे, टू किसका पैसा जो भी हमारे पास आ गया। लेकिन हम लोग यहां ये नहीं लिखेंगे कि टू एप्लीकेशन का पैसा, नहीं, हमने जो चीज फॉरफिट करनी है, जितना पैसा हमारे पास आ गया है। ठीक है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जो पैसा नहीं आया है और जो पैसा आ गया है, जो पैसा आ गया ऑब्वियसली बात है, जो पैसा आया है उसी को तो फॉरफिट करेंगे, ऐसा ही होगा। तो जो पैसा नहीं आया है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो पैसा आ गया है उसे हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, जो भी अपने पास अमाउंट रिसीव हो चुकी है, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। अपने पास इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है, फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है, सेकंड कॉल रिसीव नहीं हुई है। ठीक है जी, तो हुआ क्या कुछ, देखो ध्यान से एक बार दोबारा से। मुझे पता है मैं अगर बार बार रिपीट करूंगा तो शायद बोरिंग हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी सुनो, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा इसे अभी समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम नए बेटर वाले कंसेप्ट पे पहुंचेंगे ना, जब हम एडवांस लेवल पे पहुंचेंगे, तब वहां पे प्रॉब्लम आएगी आपको। सबसे पहले क्या हुआ, शेयर कैपिटल अकाउंट, हम लोगों ने सारा का सारा पैसा वहां डालना है। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ओके, हम लोग शुरुआत से डालते आए हैं, हमको पता है जी। ठीक है, अच्छा, टू अलॉटमेंट अकाउंट।
ये देखो शुरुआत वाली जो एंट्रीज है ना वो तो हम लोग करेंगे जो आपने वो शुरुआत में करी थी, ध्यान है, वो सारी की सारी हम लोग एंट्रीज तो ऑलरेडी करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम लोग डालते हैं सारा का सारा पैसा, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अच्छा जी, तो टू अलॉटमेंट अकाउंट, कौन सा पैसा आ चुका है, सीधी सी बात है, जो आपके पास आया है उसे ही तो फॉरफिट करेंगे, ठीक है जी। तो जो पैसा आ गया है उसे हमने क्या कर लिया, फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया। जो पैसा आया है उसे हमने फॉरफिचर अकाउंट में डाल दिया, ओके। जो पैसा हमारे पास रिसीव नहीं हुआ वो भी तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना होगा, है ना, कि हाँ भाई इतना पैसा हमारे पास नहीं आया और इतने पैसा हमारे पास आ चुका है। तो उस सारे की एंट्री हमने कर दी भी। शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल पैसा, शेयर टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू सेकंड कॉल अकाउंट, इसका पैसा हमारे पास नहीं आया, और टू शेयर फॉरफिचर, इसमें कौन सा है, एप्लीकेशन का पैसा जो हमारे पास आ गया उसे हम लोग फॉरफिट कर देंगे, ठीक है जी। इतनी सी चीज है, इतनी चीज बड़ी बहुत सही चीज है, ठीक है। मतलब हम लोग अगर देखें तो नॉर्मल सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर हम कहें फॉरफिचर का तो वो ये है। अच्छा, ये है किस पे, एट पार पे, ठीक है। 100 पे इशू था और 100 का शेयर था, 100 की वैल्यू थी इसकी शेयर की, और 100 पे हमने इसे इशू कर दिया था, ठीक है। तो नॉर्मल सी एंट्री है, आग मत करे बोलो क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो पैसा आ गया है उसकी एंट्री क्या होगी, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम करते हैं एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा, कहता प्रेम वाज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक प्रेम नाम का पर्सन है, कहता है कि उसके पास उसने होल्ड करे हैं 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने हो गए, 100 इंटू 10 1000, इसको कितने देने हैं, 1000 रुपए देने हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं ऑफ ए कंपनी ही पेड ₹3 ऑन एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन पर कितने हैं, एप्लीकेशन पर ₹3 हैं, अलॉटमेंट पर कितने हैं, ₹2 हैं। ये उसने क्या किया है, पे किया है, लिखे ना, ही हैड पेड, उसने पे कर दिया एप्लीकेशन का ₹3 और अलॉटमेंट का ₹2, ओके। बट कुड नॉट पे ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल पे ₹2 थे वो पे नहीं किए, नॉट पेड। द शेयर्स ऑफ द प्रेम आर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर्स, ओके। तो हमने इसके रिगार्डिंग एंट्रीज करनी है, एंट्री क्या कुछ होंगी देखते हैं। सबसे पहली बात कि टोटल अमाउंट तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो हमारे पास आ चुका उसे हम फॉरफिट करेंगे, तो उसकी एंट्री क्या होगी, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ओके जी। अच्छा, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में मैं ना यहां से अब एंट्री शुरू करता हूं, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। अच्छा, कितनी है जो हमारे पास आ चुका है, 3 और 2 5 रुपया हमारे पास आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ओके। किस किस पे आया था, एप्लीकेशन पर और अलॉटमेंट पर आ गया, ठीक है। 5 तो ये और 2 ये, ₹7। इसका मतलब जो ₹3 है वो क्या है, अनकॉल्ड का पैसा है, मतलब अभी तक कंपनी ने मांगा नहीं है, वो अभी तक मांगा नहीं है। और ये मांगे हैं कब, ध्यान है आपको, जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, ध्यान है ना। हमने डिस्कस किया था कि कॉल्ड अप मनी वो मनी होती है जो पैसा मांग लेते हैं, और अनकॉल्ड अप मनी वो मनी होती है जो कंपनी कभी भी मांगती नहीं है, मांगेगी तब जब सबसे एंड में उसको जरूरत पड़ेगी तब, ठीक है, जब वाइंड अप का टाइम होगा तब। हाँ, अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ₹3 तो क्या है, अनकॉल्ड, इसकी हमने कोई एंट्री नहीं करनी है अभी एंट्री करनी है 3 और 2 5 इसकी, जो शेयर के अगेंस्ट में हमें पैसा मिल गया है, ₹5 मिल गए हैं। शेयर कितने थे जी, ₹100 थे, पैसा कितना आया, ₹5, 5 इंटू 100 कितना हुआ, ₹500, ओके। ₹500 की एंट्री कर देंगे, ओके। अच्छा, अभी ये तो पैसा आ गया था, ये पैसा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो एंट्री क्या करूं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, कितना पैसा नहीं आया, ₹2 नहीं आए, कितने पे, 100 शेयर पे, ओके, ₹200 है ना, ₹200 बनेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कुछ और एंट्री करनी है हमने, नहीं करनी सर, क्योंकि हमने इन दोनों का पैसा आया नहीं है, सॉरी आ गया है, और इसका पैसा आया नहीं है, दोनों की एंट्री हमने कर ली है, ठीक है। अब मेन क्या है, सारा का सारा पैसा किस में जा रहा है, मतलब ऊपर एंट्री टोटल किस में करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा डेबिट, कितने से डेबिट हो जाएगा, ₹700 से,
ओके, तो हमारे पास एक अच्छी सी एंट्रीज निकल कर आ गई हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। क्या होंगी वो कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 रुपये, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 200 रुपये जो पैसा हमारे पास नहीं आया है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो पैसा हमारे पास आ गया है कितना 500 रुपये। सिंपल सा, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपका शेयर जो था वो प्रीमियम पे इशू हुआ था, किस पे हुआ था, प्रीमियम पे इशू। ठीक है, शेयर्स, एक सेकेंड, फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है, एट प्रीमियम। जब प्रीमियम पे हुआ था, हमने पार का कर लिया और अब करेंगे किसका, प्रीमियम का। ओके जी, अच्छा अब इसमें ना एक दो कंडीशंस आती हैं। दो कौन कौन सी होती है, दो कैसे कैसे हो सकती हैं, खुद सोचो। एक तो हमें जो भी प्रीमियम होता है, वो हमने पहले डिस्कस किया वो मेनली ना वो अलॉटमेंट पे होता है। किस पे होता है, अलॉटमेंट पे होता है, मेनली अलॉटमेंट पे होता है। लेकिन कुछ केसेस में कई बार कंपनी ना प्रीमियम पे ही मांग लेती है, मतलब प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पर ही मांग लेती है। ठीक है, आपको एक चीज बताऊं, कंपनी के जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, समझ रहे हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो है जी 2 रुपये। मान लो उसकी कंपनी की एक्चुअल वैल्यू या फेस वैल्यू क्या है, 2 रुपये है। ये क्या है, फेस वैल्यू। और कंपनी की मार्केट वैल्यू कई बार ना इतनी हो सकती है 3510 रुपये। कितनी, 3510 रुपये। आप समझ रहे हैं, ये जो 35, अब जो ये 3508 रुपये हैं, ये क्या है, ये प्रीमियम का अमाउंट है। किसका, प्रीमियम का अमाउंट है। एक्चुअल उसकी जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो कितनी है, 2 रुपये। मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो ट्रेडिंग होती गई, लोग खरीदते गए बेचते गए, उसकी वैल्यू आज के टाइम पे नेट जो वैल्यू निकल कर रही वो है जी 3510 रुपये। एक्चुअल वैल्यू 2 रुपये, मार्केट वैल्यू 3510 रुपये, तो 3508 रुपये क्या हुआ, आपका प्रीमियम हुआ। तो प्रीमियम का अमाउंट आप पे कर रहे हैं, है ना, यही होता है आपका प्रीमियम का अमाउंट। अब दो चीजें हो सकती है, या तो आपके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया प्रीमियम से पहले, या फॉरफिट कर लिया प्रीमियम के बाद। ठीक है, तो दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, व्हेन फॉरफिचर ऑफ, एक सेकेंड, फॉरफिचर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। ठीक है, मतलब बाद में, ठीक है, प्रीमियम मिलने के बाद में क्या किया, फॉरफिट कर लिया शेयर को। ओके, पहली सिचुएशन तो हमारे पास ये है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, व्हेन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स लिखते हैं, शेयर्स, ठीक है, शेयर्स टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम। देखो ये साथ साथ लिख लो, मैं इसलिए ना साथ साथ आपके साथ लिखता हूं। मैं पहले से आपकी पीपीटी बना सकता हूं, लेकिन आप साथ साथ लिखेंगे तो बेनिफिट आपका ही है। ठीक है, आपको चीजें याद, लंबे टाइम तक याद रहेंगी। ठीक है, बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप नॉर्मल स्पीड पर वीडियो चलाएं और हाथों हाथ लिखते चलिए। लिखते चलोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। और आप में से अगर जो भी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सोच के चल रहे हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, पहले वाले का रिजल्ट नहीं आया, या अभी नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गई उस दिन आप लेट होना शुरू हो जाओगे। समझ रहे हैं, हो सकता है कि रिजल्ट या आंसर की कल भी आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आए, हो सकता है जैन खत्म होने के बाद फैब के शुरुआत में आए, तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। क्योंकि फैब में रहे 28 दिन, फिर मार्च, अप्रैल और मई के क्या पता एंड में हो जाए और क्या पता जून में हो जाए पेपर। तो यहाँ पेपर हो सकता है आपके पास, देख लो टाइम कितना है, इतना सा टाइम है। इसमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों करना होगा और आप उस टाइम आपकी हालत बिगड़ जाएगी अगर आप
डिटेल में एक एक चीज करने बैठोगे तो, इसलिए कह रहा हूं अभी से लग जाओ। अगर पेपर की आपने प्रिपरेशन करनी है तो अभी से लग जाओ, सफिशिएंट टाइम है आपके पास, तसल्ली से करते। देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आज के बाद कोई पेपर ही नहीं होगा, कन्फर्मेशन है कि पेपर तो होगा होगा, कन्फर्मेशन है मई में ना हुआ तो जून में होगा, जून में ना हुआ तो जुलाई में होगा, कन्फर्म है ये तो। और अब एनटीए यही करेगी कि एक जैसा उनका साइकिल पिछले कई सालों से चलता आ रहा था वैसा ही चलेगा। ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा अप डाउन हुआ है साइकिल में, लेकिन अब वो ट्राई करेगी कि वैसा ही चले कि हाँ भाई जून में फिर दिसंबर में, जून में दिसंबर में, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है, तो अभी से लग जाओ, थोड़ा सा सही रहेगा। चलो देखो पहली सिचुएशन क्या है, व्हेन फॉरफिचर ऑफ शेयर्स टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। कब किया गया, फॉरफिट किया गया आफ्टर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम रिसीव हो गया उसके बाद। अच्छा, अगर अलॉटमेंट पे मान लो प्रीमियम था तो अलॉटमेंट का पैसा इसका मतलब आ गया, उसके बाद उसको फॉरफिट किया गया। और यहां क्या है, द फॉरफिचर ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस बिफोर द प्रीमियम इज रिसीव्ड। मान लो अलॉटमेंट पर क्या था, प्रीमियम था, और आपने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका मतलब यहीं पे फॉरफिट कर लिया गया है ना। पैसा नहीं दिया तभी तो यहां पर फॉरफिट कर लिया गया, ये चीज है। तो प्रीमियम देने के बाद फॉरफिट और प्रीमियम देने से पहले फॉरफिट। ठीक है, अब इन दोनों सिचुएशंस में हम लोग थोड़ी सी एंट्रीज यहां पे आज देख लेते हैं कि है क्या कुछ, उसके बाद फिर करेंगे री इशू वाला कंसेप्ट। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और यहां पर ये है कि फर्स्ट केस में जो है ना, देखो सेकंड केस में तो एंट्री होंगी, फर्स्ट केस में ना कोई भी एंट्रीज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, यहां पे ना कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो, प्रीमियम जब आपको क्या हो, प्रीमियम मिलने के बाद जब हो क्या होगा, प्रीमियम मिलने के बाद अगर फॉरफिट हो रहा है तो उस कंडीशन में आप कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व था, आपका ध्यान है, हम लोग उसे क्या करते डेबिट करते थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में हम लोग कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को कभी भी डेबिट नहीं करेंगे। और सेकंड की बात आई तो सेकंड की हम लोग अब एंट्रीज देख लेते हैं। एंट्रीज इसकी बहुत ईजी है। ठीक है, एंट्रीज क्या कुछ होंगी, पहली बात तो वही शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इससे पहले की एंट्री देखो आपको सेम करनी है जो हमने अभी तक करी है, सेम एंट्रीज करनी है। ठीक है, इस एंट्री से पहले वाली एंट्रीज। ठीक है, ये तो सिर्फ फॉरफिचर की बात है। फॉरफिचर से पहले आपने नॉर्मल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो सारी सेम करते चलना है, यहां पे आके आपको चेंज करना है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हम लोग डेबिट कर देंगे। अच्छा, कौन सा अमाउंट होगा, अमाउंट जो भी अभी तक आपको मिल गया, मतलब कॉल्ड अप जो किया गया है, लेकिन यहां पे होगा एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कौन सा, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ओके, अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हम लोग क्या करते हैं कि जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास बनता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है जी, यहां पे कौन सा पैसा होगा, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है, नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम का कुछ पैसा था ना, हमने देखा कि प्रीमियम का कुछ पैसा था तो वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, बिफोर। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है वो वाला करेंगे, वो वाली सारी लिख लेंगे, और कुछ जो हमें मिल गया है वो वाले हम लोग क्या कर लेंगे, उसको फॉरफिचर कर लेंगे। ठीक है, तो मान लो आपको क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, नहीं रिसीव हुआ, और अलॉटमेंट के साथ में ही प्रीमियम था, तो हमने प्रीमियम को डेबिट कर दिया, ऑलरेडी कर लिया। पैसा नहीं मिला, हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, ठीक है, तो यहां पे एंट्री क्या आएगी, टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू अलॉटमेंट अकाउंट, कौन सा पैसा, जो अपने को पैसा नहीं मिला, अमाउंट नॉट रिसीव्ड टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मान लो आपको शेयर का पैसा भी नहीं मिला। अब ऑब्वियस चीज है, आपको अलॉटमेंट का ही नहीं मिला तो शेयर का तो मतलब उसका फर्स्ट कॉल का या सेकंड कॉल का तो वैसे भी नहीं मिलेगा, है ना। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, वही चीज, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, मान लो आपको सेकंड कॉल का भी नहीं मिला, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। ठीक है, वही अमाउंट नॉट रिसीव्ड, है ना। लेकिन आपको ना एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था, तो आप क्या करेंगे, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट।
टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, अच्छा ये कौन सा पैसा है जो आपको मिल गया है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, अब हुआ क्या, कुछ देखो अगर हम इसके हिसाब से अगर क्वेश्चन देखें तो इस एंट्री, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था वो बता देता हूं आपको। देखो आपके पास कुछ शेयर्स थे, शेयर्स के रिगार्डिंग आपको मतलब पैसा पूसा देना था। अब हुआ क्या, आपने ना एप्लीकेशन का पैसा था दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसमें साथ में साथ प्रीमियम था, प्रीमियम का पैसा मांगा, फिर फर्स्ट कॉल का मांगा, सेकंड कॉल का मांगा, ये सारा आपने नहीं दिया। अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम आपने नहीं दिया, और जब प्रीमियम का हम लोग नहीं देते ना तो उसे हम लोग कर देते हैं डेबिट। क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। अगर ध्यान है आपको तो हम लोग प्रीमियम का जब हमें पैसा मिलता है तो उसे उस टाइम हमें क्रेडिट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर से जाकर देखिए, उस वक्त हम लोग एंट्री करते थे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हम लोग क्या करते थे, क्रेडिट करते थे। लेकिन क्रेडिट तो अब ऑब्वियस चीज है, हमें जब पैसा मिल ही नहीं रहा है ना, प्रीमियम का पैसा मिल ही नहीं रहा है, तो हम क्रेडिट ना करके क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ओके, अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमने टू अलॉटमेंट अकाउंट कर दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड कॉल, इसका हमें पैसा नहीं आया है, और जो पैसा आया है उसे हम क्या कर देंगे, शेयर को फॉरफिट कर देंगे। ठीक है जी, तो इतनी सी चीज समझ में आ गई आपको, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एक्स लिमिटेड इशू 100 शेयर्स, एक्स लिमिटेड क्या करता है, 100 शेयर्स इशू करता है 100 रुपए 10 रुपए के ईच, तो कितने हो गए, वही 1000 शेयर्स 1000 रुपए के हो गए। ठीक है, टू गोपाल, किसको, गोपाल को, एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर, ध्यान से देखिए कितने से, 4 पर शेयर से। ठीक है, ओनली 3.5 पर शेयर, ओनली ₹3.5 पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड ऑन द शेयर्स ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन पे हमें कितना मिल चुका है, 3.5 रुपए मिल चुका है ऑलरेडी। कितना मिला है, 3.5 रुपए मिल चुका है। ठीक है, अच्छा गोपाल हैज नॉट पेड 6.5 ऑन अलॉटमेंट, 6.5 रुपए ना अलॉटमेंट पे थे, अलॉटमेंट के 6.5 रुपए रिसीव नहीं हुए, जिसमें ना इंक्लूड था प्रीमियम भी, क्या था, इंक्लूड था प्रीमियम भी, और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, कितना था, ₹2। ठीक है, और फाइनल कॉल का पैसा भी नहीं दिया है, कितना था, ₹2। क्लियर है इतनी चीज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अलॉटमेंट पे कितना है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2.5 प्लस 4, 2.5 प्लस 4, ध्यान से देखो, 3.5 इस पे, 2 इस पे, 2 इस पे, 2 2 4, 7.5, 7.5, और इसमें 6.5 दिया हुआ है, तो 7.5 और 2.5 10, तो 10 तो पैसा 10 रुपए का तो शेयर है, प्लस में हम लोग 4 रुपए क्या ले रहे हैं, प्रीमियम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, प्रीमियम का पैसा उनसे ले रहे हैं, किससे, गोपाल भैया से, किससे जी, गोपाल भैया से पैसा ले रहे हैं। ओके, इसकी कुछ एंट्रीज होंगी, एंट्रीज कर लेते हैं। ठीक है, देखो एंट्री क्या कुछ होगी आपके पास, पहली बात तो हमारे पास टोटल कितना था, टोटल पैसा कितना था शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट से हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट को, कितने से जी, 100 रुपए का शेयर था, 100 शेयर थे, और 10 रुपए का एक शेयर था, तो कितने हो गए, 1000 रुपए हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ओके, क्या आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम, ध्यान से देखना, क्या आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है या नहीं मिला, मिला है या नहीं मिला, क्या कह रहा है, ओनली 3.5 पर शेयर हैव बीन रिसीव्ड ऑन द शेयर ऑन एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा और जिसमें प्रीमियम भी था वो नहीं मिला। और नहीं मिला, अगर मिल जाता तो हम लोग क्या करते हैं, इसे वैसे ऊपर ही हम ऑलरेडी हम लोग इसे क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन मिला ही नहीं है तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, डेबिट क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, कितने से, मैंने आपको बताया कि 4 रुपए कितने किसका है, प्रीमियम का, 4 रुपए कितने पे, 100 शेयर पर, कितना, 400 रुपए। चीज क्लियर हुई कि 4 रुपए तो था आपका प्रीमियम का अमाउंट, और 10 रुपए की टोटल 10 रुपए का शेयर था, जिसमें से 4 रुपए आपको, जिसमें से नहीं मतलब एक्स्ट्रा में 4 रुपए क्या दे रहा है, प्रीमियम का अमाउंट वो ले रहा है। ओके, इसके बाद आपको मिला क्या कुछ, ध्यान से देखो, मिला क्या कुछ, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला, और एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला है, 3.5
कितना, 3.5 रुपये। ओके, तो मैं यहां से लिख दूं कि टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा गया, 3.5, मतलब 3.5 के हिसाब से तो 350, ठीक है। ओके, हमारे पास क्या कुछ नहीं आया 650, ठीक है। इसका हमने ऑलरेडी 400 रुपये का वहां पे कर दिया है, लेकिन हमने अलॉटमेंट पे पूरा मांगा था कितना, 6.5, तो 6.5 के हिसाब से कर देंगे। क्या नहीं आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, अलॉटमेंट अकाउंट कितने की, 650 की, कितने की, 650 की करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी पैसा नहीं आया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने, 2 रुपये, 2 रुपये 100 शेयर के हिसाब से 200 रुपये, क्लियर है। फिर उसके बाद फाइनल कॉल भी नहीं आया, कितना, 2 रुपये, 200 रुपये हो जाएगा कितना, 100 शेयर के हिसाब से, है ना। तो टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट कितने से जी, 200 रुपये से। तो ये हमारी बहुत अच्छे वाली एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स से रिलेटेड हो चुकी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, करना कुछ भी नहीं। एंट्रीज देखो, एंट्रीज सेम चल रही हैं, चाहे वो आप पार पे लेके चलिए, चाहे आप वो प्रीमियम पे लेके चलिए। बस प्रीमियम में एक चीज आ जाएगी कि आपका जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। अगर एक कंडीशन है, एक कंडीशन क्या है, अगर वो पैसा क्या है, रिसीव हुआ है, फॉरफिट हुआ है कब, बिफोर प्रीमियम, क्या हुआ है, बिफोर प्रीमियम, ठीक है। बिफोर प्रीमियम का मतलब समझ रहे हैं कि अलॉटमेंट पे आपसे पैसा मांगा था, जब अलॉटमेंट ही नहीं दिया तो ऑब्वियस चीज प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, है ना। तो प्रीमियम जबकि प्रीमियम की जब बारी थी, मान लो प्रीमियम की बारी थी यहां पर, ठीक है, ये सिचुएशन थी, प्रीमियम की बारी थी यहां पर, लेकिन प्रीमियम आपने पे ही नहीं किया और इससे पहले यहीं पे ही क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। और आफ्टर शेयर में क्या होगा, जब प्रीमियम आपने पे कर दिया तो उस वक्त किसी भी तरह की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52। पढ़ लिया, यही था, ठीक है। तो करेंगे क्या, कुछ जो भी हमारे पास पैसा टोटल था वो, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास नहीं आया वो, जो भी हमारे पास शेयर फॉरफिट हुए, देखो ऐसे एंट्री करोगे तो आसान होगी, जब चीजें समझ के करोगे, रट्टा नहीं मारना होगा, ठीक है। तो जो भी शेयर हमारे पास आ चुके, जिन शेयर का पैसा, उसे हम लोग क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे। जिन शेयर के रिगार्डिंग पैसा नहीं आया है उसे यहां लिख देंगे, टू शेयर सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है जी। तो ये आज हमने किया, क्या कुछ देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड इसे सही कर देते हैं पहले, ठीक है। देखो क्या कुछ किया है हमने आज, पहले बात करी हमने कि हाँ भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी में फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स से रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो हमारे पास टेबल नंबर एफ है जो फॉलो होगा, और उस टेबल नंबर एफ में लिखा गया है कि 14 डेज का नोटिस आपको शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, ताकि वो पैसा अगर देना चाहे तो दे दे, नहीं देना तो उसके बाद फिर आप फॉरफिट कर सकते हैं। तो पहले कंडीशन हमने देखी एट पार पे, जिसमें होगी क्या कुछ एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा उसके बाद होगा, जो पैसा नहीं मिला वो, मतलब टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और उसके बाद जो पैसा हमें मिल गया उसे हम लोग फॉरफिट कर लेंगे, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है जी। ओके, उसके बाद बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए, उसके बाद बात करते हैं, हमने किया यहाँ पे क्वेश्चन अपन ने बड़ा अच्छा देखा, उसका फॉरफिचर एट प्रीमियम पे देखा। जब भी एक कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो ये होगी जब आफ्टर मतलब पे करने के बाद फॉरफिट किया गया, और एक होगा बिफोर पे करने से पहले किया गया। अगर पे करने से पहले किया गया है फॉरफिट तो हम लोग एंट्रीज करेंगे, अगर प्रीमियम पे करने के बाद किया है फॉरफिट तो हम लोग किसी भी तरह की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग उसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट भी नहीं करेंगे, ओके जी। उसके बाद हमने बात कर ली, इसमें सेम एंट्रीज थी, एंट्री क्या कुछ होंगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें इसका पैसा नहीं मिला है। फिर जो पैसा हमें नहीं मिला है वो सारे टू में आ जाएंगे, मतलब क्रेडिट करेंगे उन सभी को, और उसके बाद जो पैसा मिल गया है हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे इन द फॉरफिचर अकाउंट में, ठीक है जी। चलिए, तो आज आई थिंक लेक्चर होगा थोड़ा सा बड़ा, 41 मिनट का हो चुका है। रेशियो का हम लोग कल करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में।
फिर देखते हैं उसे, ठीक है। चलिए करिए ये सब, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।